दोस्तों नमस्कार। राम राम जी। मैं आपको आज महाभारत के किस्से से एक कहानी सुनाऊंगा। जिस समय पांच पांडव वन में चले जाते हैं उस समय की। पांच पांडव वन में चले जाते हैं और वह जाकर एक ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण बनकर रहने लगते हैं। और उस गांव में एक दाना लगता था जो कि रोज एक भेंट लेता था। वह ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे और उस दिन ब्राह्मण के कुछ दिन बीत जाने के बाद ब्राह्मण के घर का नंबर आया कि आज ब्राह्मण के घर से ही भेंट जाएगी। तो ऐसा होता हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर रो रहे थे। तो जैसे कि द्रौपदी जैसे कि कुंती कुंती जो थी उनसे पूछती है, अरे भाई क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? कह लगे, बहन कोई बात नहीं। नहीं भाई बताओ क्या बात है। कहने लगे, बहन आज हमारे घर से एक लड़के की भेंट जानी है। यहाँ पे एक दाना लगता है और आज हमारा नंबर है। हमारे घर में तो अकेला ही पूत है हमारे, और आज भेंट देनी जरूरी है। कह लगे, तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है, जाओ आज भेंट में मेरा मेरा पुत्र जागा। तो इतना कहकर वह भीम को आवाज लगाती है और कहती है, जाओ उस दाने की भेंट आज तुम जाओगे। ब्राह्मण बहुत रोकता है, कह लगे, नहीं अतिथि हो तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं करने देंगे। कह लगे, नहीं आज मेरा बेटा जाएगा। जब हम तुम्हारे साथ रहते हैं तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो भीमसेन जी वहां से चल देते हैं, कुछ खाना दाना राशन पानी लेकर बुग्गी भर कर, और जंगल में चले जाते हैं। और जहाँ दाना लगता है वहां जाकर वह बैठ जाता है और जितना भी भोजन था सब खा जाता है। और खाने के बाद दाना आता है और कहता है, अरे कौन है जिसने मेरा खाना खाया? तो भीम कहता है कि मैं हूँ। तो ऐसे ही होते हुए उनमें दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है और भीम उस दाने को मार देता है। दाने को मारने के बाद वह घर आ जाता है। घर आने के बाद बताता है कि वो दाना मारा गया। और वहाँ पर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, खुशियों से सब नाचने कूदने लगते हैं। और फिर वहाँ से कुंती अपने रात को अपने पुत्रों को लेकर वहाँ से निकल जाती है कि बेटा अब हमें यहाँ से चलना होगा, बस इससे आगे हम यहाँ नहीं रह सकते, बस इतना ही हमारा यहाँ रहना था। और वह वहाँ से चल पड़ते हैं। और वहाँ से चलने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया है। और वह पांचों घूमते फिरते द्रुपद के राज में चले जाते हैं। वहाँ द्रौपदी का स्वयंवर रचा हुआ था और जाकर वह भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बावजूद वहाँ के जगह जगह के राजा महाराजा राजकुमार सब आए हुए थे। सब वहाँ की जो शर्त थी कि तेल में देखने के बाद मछली के जो आंख बीन देगा मैं द्रौपदी का ब्याह उसी के साथ कर दिया जाएगा। तो वहाँ सब राजा महाराजा अपना धनुष उठाते हैं और उन पर उठता ही नहीं। तो कर्ण जी जाते हैं, कर्ण धनुष उठा लेता है। और जैसे ही कर्ण धनुष उठा लेता है द्रौपदी कृष्ण जी की तरफ को जो लखाती है, कृष्ण जी उसे मना कर देते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि एक सूत पुत्र के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण वहां से धनुष वापस रख के चला जाता है। तो फिर वहाँ सभा में शोक मन जाता है कि यहाँ कोई राजकुमार नहीं है ऐसा अब जो एक मछली को बींध सके। और मछली को बींध सके तो फिर एक कृष्ण जी अर्जुन की तरफ को देखकर इशारा करता है और वह ब्राह्मण कुमार धनुष के पास जाता है
और धनुष को उठाकर और सबको राम राम करके और मछली को बीन देता है। तभी द्रौपदी उसके गले में वरमाला डाल देती है और उनका शादी हो जाती है। जैसे ही पांचों भाई द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचते हैं, वहां पर उनकी माता जी थी कुंती जी, वो अंदर कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा, माता देखो आज हम क्या चीज लेकर आए हैं। तो कुंती कहती है, बेटा पांचों भाई बांट कर खा लो। तो जैसे ही उसने कहा पांचों भाई बैठ कर खा लो, तो वह तो एक वचन हो गया। तो फिर जैसे ही कुंती बाहर निकलती है, कहती है, अरे भाई बेटा ये क्या? कह लगे, माता जी आज हम स्वयंवर में चले गए थे और द्रौपदी को जीत कर ले आए, और आपने तो कह दिया कि पांचों बांट के खा लो। कह लगे, ऐसा कैसे? कह लगे, बेटा जो मैं अपनी जबान से कहा है वो कह ही दिया है। अब यह पांचाली पांचाली ही रहेगी। तो वहाँ द्रौपदी पांचों की पत्नी बनकर रहने लगती है, और वह भी अपना खुशी से आगे चले जाते हैं। तो भाइयों, यहाँ की आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और राम राम जी, अगली कहानी जल्दी लेकर ही हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पसंद आए तो कमेंट करें। राम राम जी।